बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 25 नवंबर 2024 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां तो हैं, लेकिन पहला राउंड कौन जीता और अब दूसरे राउंड का जो आगाज हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रात भर क्या होता रहा और किस तरह से बुशरा बीबी के काफिले पर बदतरीन शेलिंग हुई है। तो एक जानिब बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को लीड कर रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की बहनों ने, बिलखुसूस अलीमा खान ने, लाहौर के काफिलों का कंट्रोल संभाल लिया है। इस सब में अटक पुल को सिस्टम और हुकूमत अपनी रेड लाइन करार दे रहा है। पीटीआई वालों ने ये रेड लाइन किस तरह से उड़ाकर रख दी, ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं और आगे अब किस तरह से पेशकदमी होनी है, ये तमाम तर डिटेल्स, ये तमाम तर डेवलपमेंट्स हमने आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें। आपको पता है कि फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात ज़ाहिल करना आपके हाथ में है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो हकीकत है वो दिखाने की इस वक्त इजाज़त नहीं है, वो प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। हमारी ये कोशिश है कि राउंड द क्लॉक अपनी ट्रांसमिशंस और अपने व्लॉग्स के ज़रिए आप तक जो असल ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो पहुँचा सकें। नाज़रीन कराम, कल हमने देखा कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उन्होंने ना सिर्फ काफ़िले में शिरकत की, लेकिन पहले उन्होंने गाड़ी में से खिताब किया। वो खिताब बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर बुशरा बीबी जो है वो कंटेनर पर आई खुद और उन्होंने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया ताकि लोगों को हौसला मिले। तो अब उसका पहला नतीजा जो है वो भी आ चुका है। गुजरांवाला में इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये मुकदमा थाना गखड़ मंडी जो है उसमें टेलीग्राफ एक्ट जो है उसके तहत दर्ज किया गया है। इससे पहले डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान, लिया और दीगर शहर जो है वहां पर मुकदमा दर्ज किए गए थे। तो अब एक और मुकदमा जो है वो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी पर दर्ज कर लिया गया है और इस सब के अंदर बुशरा बीबी साहिबा की 190 मिलियन पाउंड के इसमें जमानत भी मंसूख करवा दी गई है। तो बुशरा बीबी साहिबा जैसे ही इस्लामाबाद आएंगी तो इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश जरूर करेगी। ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब हो क्या रहा है। एक तो अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने आधी रात को एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि लाहौर अंडर सीज। इस वक्त लाहौर जो है वो मुकम्मल तौर पे वहां पर एक क्रैकडाउन और लॉकडाउन की सूरत हाल है और उन्होंने लिखा कि लाहौर इज कम्प्लीटली सील्ड, इस्लामाबाद इज ऑल्सो बीन कम्प्लीटली कंटेनराइज्ड एंड सील्ड। यानी कि लाहौर जो है इस्लामाबाद के बाद अब उसे भी मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। लेकिन पंजाब के जितने काफिले हैं, जितने कॉन्वॉयज हैं मुख्तलिफ हिस्सों से, वो इस वक्त अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं और इस सब के अंदर जो बलूचिस्तान और सिंध के काफिले हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा वाले काफिले को ज्वाइन कर रहे हैं और कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये इमरान खान की फाइनल कॉल है, पहुंचना ही पहुंचना है। अब इस सब के अंदर अलीमा खान साहिबा ने जो हुक्म दिया है, जो एक स्ट्रैटेजी बताई है, वो ये है कि इंडिविजुअल्स जो हैं, यानी कोई एक बंदा है, दो बंदा है या स्मॉल ग्रुप्स हैं, 8-10 लोग हैं, वो इस्लामाबाद की तरफ लाहौर से रवाना हो जाएं। सून दे विल हैव टू रिमूव द कंटेनर्स। बहुत जल्दी इन्हें कंटेनर हटाने तो पड़ने हैं। लाहौर के काफिले जो हैं, अब अलीमा खान साहिबा ने रात को जो हुक्मनामा जारी किया कि तमाम लोग जो हैं वो अब लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए और हम उनके इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करने का इंतज़ार करेंगे। अब यानी अलीमा खान साहिबा ने सबसे पहले तो रात का ये हुक्मनामा जारी कर दिया कि लाहौर के काफिले भी अब इस्लामाबाद की तरफ आ जाएं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि परसों रात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्राइवेट मशीनरी जा रही थी उसके ऊपर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। अब ये जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि नामालूम अफराद ने कोलिया के मकाम पर मोटरवे के इतराफ आग लगा दी। M1 मोटरवे की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर मोटरवे के इतराफ आग लगाई गई। लेकिन जो सबसे बड़ा महाज सजा है वो खैबर पख्तूनख्वा का जो मरकजी काफिला है, 3 टोटल काफिले हैं, उनमें से एक काफिला जिसे अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी लीड कर रहे हैं, उसके हवाले से बुरहान इंटरचेंज जो है अटक के मकाम पर पहुंचने से पहले कटी पहाड़ी के करीब पंजाब पुलिस की जानिब से शदीद तरीन शेलिंग की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रात भर मज़ाहमत जो है वो की है और शेलिंग के हवाले से मैं आपको वैसे ये बता दूं कि पीटीआई की अपनी स्ट्रैटेजी भी है कि 1-2 दिन लगा कर ही पहुंचना है। अब इस स्ट्रैटेजी की हिकमत क्या है? एक तो ये कि पुलिस ज़रा थक जाए, क्योंकि इस तरफ तो जज़्बा जुनून भी है ना। वो एक बंदे देखे ना कि इतनी सर्दी में कौन घरों से निकलता है, ये भी नहीं पता कब वापस जाना है, कुछ तो नज़रिया है। दूसरी तरफ ज़ाहिर बात है पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, वो तो जो बंदा उन्हें मिले उन्हें कहते हैं यार साडी ड्यूटी है, हमारा आप मजबूरी समझ, इस तरह की चीज़ें तो हो रही हैं।
तो अब इस सब के अंदर एक तरफ तो ये सूरत हाल है, तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि अटक को इस वक्त सिस्टम जो है उसने पूरी रात ये कोशिश की कि रेड लाइन साबित किया जाए और तकरीबन 5-6 घंटे खैबर पख्तूनख्वा का मरकजी काफिला कटी पहाड़ी बुरहान इंटरचेंज अबूर करने की कोशिश करता रहा और दोनों तरफ से आंख मचोली जारी रही। चारों इतराफ से इस काफिले के ऊपर शदीद शेलिंग की गई, लेकिन बीच में एक ऐसा मौका भी आया जिसमें दोनों इतराफ पीटीआई के काफिले थे और बीच में अटक की पुलिस थी। इसके साथ ही साथ कंटेनर्स को हटाने के लिए में से मिट्टी निकाली जा रही है। अब नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि कंटेनर्स के अंदर बेसिकली मिट्टी जो है वो डाली गई ताकि कंटेनर भारी हो जाएं। फिर उस मिट्टी के जो पीसेस हैं वो निकाले जा रहे थे और इस तरह से इन्होंने बड़े-बड़े ब्लॉक्स बना के मिट्टी और ज़ाहिर बात है पानी को जिस तरह से भी करके वज़न जो है वो बढ़ाने के लिए कंटेनर्स का ये सब कुछ भी किया गया। कारकुन पूरी रात ये सब भी करते रहे। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि एक पीटीआई के कारकुन ने स्टेटमेंट दी है, वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि डीपीओ अटक बदमाशी कर रहा था लेकिन हमने उसकी ऐसी की तैसी कर दी है। ये एक बेसिकली इस एहतजाज में शामिल कारकुन का बयान है, उसने ये स्टेटमेंट दी है और रात गए तक ये आंख मचोली चलती रही। पीटीआई जो पहला राउंड है, इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को कवर कर रहा है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को तो इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसकी जिस तरह की कवरेज कर रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब एक और चीज जो हुई है, उमर अयूब साहब जो है वो हरिपुर वाली साइड का काफिला जो है उसे लीड कर रहे हैं। अब उमर अयूब साहब ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि पंजाब पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी हुदूद में दाखिल होकर, यानी कि उन्होंने वेट नहीं किया कि ये लोग आगे आए और ये मजबूत हो के एक धावा बोले। पंजाब की पुलिस तो बिल्कुल भी किसी भी सूरत खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकती। अब पंजाब पुलिस के हवाले से उमर अयूब साहब ने ये रात के स्टेटमेंट जारी की है कि पुलिस जो है पंजाब की, उसने इस सारी की सारी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हुआ होकर और शेलिंग जो है वो इस वक्त की है और इस सारी सिचुएशन में लेट्स सी कि वो सूरत हाल किस तरफ को जाती है। लेकिन अभी तक की डेवलपमेंट्स ये है कि 25 नवंबर की जो डेट का आगाज हो चुका है, इस्लामाबाद रावलपिंडी में लॉकडाउन अभी भी जारी है, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। कल तो ऑब्वियसली संडे था, इससे पहले हमने देखा होटल, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट के अड्डे, मेट्रो बस, हर चीज़ हुकूमत ने बंद की हुई है। पूरे का पूरा मुल्क जो है वो एक जानिब एक तरफ से एक तरह आप कह सकते हैं कि जाम हो चुका है और हम भी आपको लगातार पिछले तकरीबन 36 आवर्स हो चुके हैं नहीं सोए और आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं लाइव ट्रांसमिशंस और व्लॉग्स की सूरत में। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो ऑन ग्राउंड है वो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड और अब किस तरह से सिचुएशन जो है वो तब्दील होती है। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आज का दिन डिसाइसिव होगा, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा के काफिले के अलावा पंजाब के काफिले जो हैं उनके हवाले से बड़ी अपडेट्स आएंगी क्योंकि वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी के कारकुनान ने कल हल्का सा ट्रेलर दिया, आंख मचोली की। अब मीडिया को क्या कहा गया है कि जी डी चौक जाके दिखाएं, कोई बंदा नहीं हो भाई, अभी तो डी चौक बंदा होना भी कोई नहीं है। फिर जी मीडिया को कहेंगे जी वो फलाने लाहौर में जाके भाई दिखाएं अटक पुल के ऊपर या पंजाब के काफिले, लेकिन वो सारी बातें दिखाने की इजाजत जो है वो इस वक्त कतन नहीं है, किसी भी सूरत नहीं है। तो अब ये जो दूसरा राउंड है, लेट्स सी ये किस तरह से कामयाब होता है। लेकिन बुशरा बीबी के काफिले के ऊपर जो रात गए तक बदतरीन शेलिंग होती रही, लेकिन उसके बावजूद लोग डटे रहे। तो अटक पुल पर जो रेड लाइन उसे साबित करने के लिए वहां पर नफरी थी, 20,000 की नफरी बामुकाबला खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का काफिला। कंटेनर पर खड़ी इमरान खान की बापर्दा घरेलू अहलिया बुशरा बीबी, जिन्हें अपने शौहर की रिहाई के लिए बहादुरी की नई मिसाल कायम करते हुए निकलना पड़ा है। तो ये विजुअल्स रात गए तक हम विटनेस करते रहे। आज के दिन की भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।